आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा, हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। शानदार 4 साल भाग्यवंत मान देना। दोस्तों, ईरान इजराइल वॉर अब यहां तक पहुंच गया है कि इस वक्त इजराइल को अपने सैनिकों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति इजराइल की ला दी गई है। भारी तबाही, भारी बमबारी। कल ईद के रोज, जी हाँ, कल ईद के रोज ईरान ने इतनी बमबारी की है, इतने बम बरसाए हैं, इतने मिसाइल दागे हैं कि इजराइल की हालत खराब हो गई है। यहां तक कि एक रिपोर्ट सामने आ रहा है। उस रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि कैसे इजरायली सैनिकों का अपने हेड से संपर्क टूट गया, इजराइल की सरकार से संपर्क टूट गया है। यही नहीं, इजराइल के जो कारनामे हैं, जिस तरीके से ईरान पर हमला किया है, उसके बाद मुस्तफा खामनेई ने साफ तौर पर जीत का भी ऐलान कर दिया है। क्या कुछ हुआ है, पूरी रिपोर्ट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जंग अब बहुत ही ज्यादा तीव्र मोड़ पर पहुंच चुकी है। इतनी भयानक स्थिति में पहुंच चुकी है कि अब ईरान पीछे हटता है तो समझ लीजिए कि ईरान जो है हार की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ईरान ऐसा कर नहीं रहा है। ईरान अब पीछे मुड़कर नहीं देख रहा है, बल्कि आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। इजराइल और अमेरिका उससे पनाह मांग रहे, हाथ जोड़ रहे। अमेरिका बार बार कह रहा है कि हम इस जंग को रोकना चाहते हैं। इस जंग को कैसे रोका जाए, किस तरीके से रोका जाए, हमें ईरान से बात करवाया जाए। ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के जरिए किया जा रहा है। लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि वो इस जंग को, इस युद्ध को नहीं रोकेगा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने भी स्टेटमेंट दे दिया है। साथ में ईरान के राष्ट्रपति का भी एक स्टेटमेंट आया है, वो भी आपको बताऊंगी। एक एक करके तमाम तस्वीरें आपके सामने रखने वाली हूं। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स इस खबर को शेयर करते हुए जानकारी साझा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इजरायली मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कल सुबह ही दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिकों से संपर्क टूट गया। तलाशी अभियान जारी और इस घटना के संबंध में सख्त सैन्य सेंसरशिप भी लागू है। जी हाँ, इजरायली मीडिया ये दावा करने लगा है कि दक्षिणी लेबनान में जो लेबनान और इजराइल की जो लड़ाई चल रही थी, उसमें हिजबुल्लाह ने उनके सैनिकों पर अटैक किया, उनके तमाम वेपन्स को ख़त्म किया, उनके कई सैन्य ठिकानों को तबाह किया। रॉकेट और मिसाइल तो हिजबुल्लाह की तरफ से भी दनादन दागे जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन इसी बीच कहा जा रहा है कि अब उनका दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिकों से पूरी तरीके से संपर्क जो है वो इजराइल का टूट गया है। तलाशी अभियान जो है वो शुरू कर दिया गया है और इस घटना के संबंध में सख्त सैन्य सेंसरशिप भी लागू कर दिया गया है। ये जंग यहां तक पहुंच चुका है। आगे आपको कुछ और तस्वीरें दिखा दूं दोस्तों, जहां पर हिजबुल्लाह के जरिए एक और अटैक किया गया है और भारी अटैक हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रेस टीवी के हवाले से इस खबर को शेयर किया गया है और शेयर करते हुए पूरी जानकारी साझा की गई है कि लेबनान ने अपनी लड़ाई जो है और ज़्यादा बढ़ा दी है। ईरान तो लड़ाई लड़ ही रहा था, लेकिन लेबनान के जरिए भी ये लड़ाई को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। कहा जा रहा है कि शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह के लड़ाके ने दक्षिण लेबनान के शहर ख़याम में निर्देशित मिसाइलों से इजरायली टैंकरों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया और पूरी तरीके से उसको नष्ट कर दिया है। ऐसी रिपोर्ट, ऐसी जानकारी जो है प्रेस टीवी के हवाले से दी गई है। आगे आपको एक और जानकारी, एक और रिपोर्ट बता दूं तो जापान एक पहला ऐसा देश बन चुका है दोस्तों जो अब ईरान से तेल खरीदेगा, वो भी चाइनीज़ करेंसी में। जी हाँ, इससे पहले ईरान ने ऐलान किया था कि जिसको भी तेल खरीदना है
जिसको भी जी हाँ अपने देश में तेल आपूर्ति करवाना है तो वो ईरान से संपर्क कर सकता है, लेकिन शर्त एक होगी कि वो चाइनीज़ करेंसी जो होती है युआन, उसमें ख़रीदा जाएगा। और ऐसी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि जापान जो है इस तरीके से जो है चाइनीज़ युआन से तेल ख़रीदना चाहता है और ईरान से संपर्क कर रहा है, ऐसा सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है। हालांकि इन दावों को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन इस वक्त इतनी ज़्यादा खबर, इतनी ज़्यादा तस्वीरें सामने आ रही है दोस्तों कि क्या ही बताया जाए। इतनी तस्वीर, इतनी रिपोर्ट्स कि हर फेक और फर्जी खबर, जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, पता ही नहीं चल पाता है। आगे आपको एक और जानकारी दे दूँ तो एक यूज़र है, उन्होंने जानकारी साझा करते हुए लिखा है कि इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड क्रॉप्स यानी कि IRGC के जनसंपर्क विभाग के अनुसार बात किया जा रहा है कि इजराइल का तीसरा दुश्मन लड़ाकू विमान जो है F-16 वो भी कल 3:45 पर ईरान के मध्य क्षेत्र IRGC एयरफोर्स की नई वायु रक्षा प्रणाली में निशाना बनाकर उसे तबाह कर दिया गया, मार दिया गया है। यानी कि ईरान की सेना का कहना है कि उनके नए एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के F-15 को तो पहले ख़त्म किया था, अब F-16 लड़ाकू विमान को भी ईरान के बीचों बीच इलाके में निशाना बनाकर ख़त्म कर दिया है, ऐसा ईरान के ज़रिए दावा किया जा रहा है। मतलब आप सोचिए कि ईरानी मिसाइल और ईरान का जो ताकत है वो कितना ज़्यादा है और कितना ज़्यादा कोहराम जो है इस वक्त इजराइल और अमेरिका पर ईरान के ज़रिए बरपाया जा रहा है। वहीं दोस्तों एक और जानकारी ईरान को लेकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है NDTV इंडिया के हवाले से कि ईरान की अदृश्य ताकत जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। ईरान के पास ऐसे अदृश्य ताकत है जिसके बारे में ना तो अमेरिका को पता, ना तो इजराइल को पता, लेकिन कहा जा रहा है कि कासकोराम, जी हाँ कासकोराम जैसा मिसाइल है। कास अमेरिका के 4000 किलोमीटर को जो है सदमा देता हुआ नजर आया है। ईरान का सबसे बड़ा सरप्राइज, सबसे बड़ा मिसाइल जो है वो निकाल दिया गया है। अमेरिका की तरफ ईरान के ज़रिए एक और ख़तरनाक मिसाइल निकालकर उसे दागने की कोशिश की गई है, जिसमें अमेरिका को भारी तबाही का सामना और बर्बादी करना पड़ सकता है। ऐसी खबर, ऐसी जानकारी जो है वो NDTV के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों एक और जानकारी, एक और न्यूज़ जी हाँ सामने आया है, जहां पर ईरान के विदेश मंत्री का एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। बड़ी बात कही गई है ईरान के विदेश मंत्री के ज़रिए। उन्होंने कहा है कि हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया गया है, लेकिन वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म नहीं कर सके हैं। ये ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान है। कंफर्म करते हुए उन्होंने ये कहा है कि हम लोग ने न्यूक्लियर साइट्स को निशाना तो बनाया है और दुनिया को बता रहे हैं कि ये काम नहीं आया। तो आपको बता दूं दोस्तों कि US ने नतांज पर अपने सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल ईरान के ऊपर पिछले साल भी किया था। ईरान सबके सामने कंफर्म कर रहा है कि न्यूक्लियर साइट्स पर उनके हमला हुआ था और उसी लाइन में वो भी कह रहा है कि प्रोग्राम उनका बचा लिया गया है। ईरान मना नहीं कर रहा है और ना ही किसी तरीके से छिपा रहा है या टाल रहा है। वो ताना मार रहा है कि उनके ऊपर हमला तो किया गया था, लेकिन उन्होंने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बचा लिया है, पूरी ताकत लगा दी है। अमेरिका ने जितनी ताकत लगाई थी उस ताकत का ईरान के ज़रिए जवाब दिया है। US ने धरती पर सबसे एडवांस बंकर बस्टर हथियारों का ज़खीरा बनाने में दोस्तों करीब, जी हाँ करीब मिलियन डॉलर खर्च कर दिए थे, ख़ास तौर पर इस पल के लिए। और ईरान अब कह रहा है कि ये उनके लिए काफ़ी ही नहीं था। ये जो हमला किया गया वो तो सिर्फ ईरान को थोड़ा सा खरोच दिया गया है। इजराइल ने 1981 में एक ही स्ट्राइक में इराक के ओसरिक रिएक्टर को दोस्तों उस वक्त तबाह किया था और इराक के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया था। ईरान ने भी वही झटका झेला और फिर से कोशिश की, और उस कोशिश, जी हाँ, उस झटके को झेल कर ईरान ने जो इराक के अंदर हुआ था उसको देखकर समझकर ईरान उठा। आपको बता दूं कि मीडिया आपको लगातार US ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया ऐसा दिखा रहा है, जैसा उसका मिशन पूरा हो चुका है।
लेकिन वो आपको ये नहीं बता रहा है कि ईरान ने अभी पूरी दुनिया को बता दिया है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम आपके सबसे अच्छे हथियार से पहुंच से काफ़ी ज़्यादा दूर तक है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इतना ताकत लगाने के बाद भी वो ताकत काम नहीं आया है। ईरान ने नतांज को ज़मीन के नीचे बनाया है दोस्तों। यूएस ने उस पर बमबारी की। ईरान का कहना है कि वो बच गया है। ईरान ने फोर्डो को एक पहाड़ के अंदर बनाया है। अगर नतांज बच गया तो फोर्डो को भी छुआ नहीं जा सकता है। ईरान ने 20 साल रेडेंसी बनाने में बिता दिए हैं। कई साइट्स, कई गहराई और कई जगह ईरान के पास ऐसे हैं जिसके बारे में ना तो इजराइल को पता है और ना ही अमेरिका को पता है। यूएस ने अभी अपने सबसे अच्छा शॉट इस्तेमाल किया है और वो भी उसका काम नहीं आया है। तो न्यूक्लियर हथियार के अलावा कोई बी प्लान अमेरिका के पास अब नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। अगर बी प्लान होता तो अब तक उसे इस्तेमाल कर लिया गया होता। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या हाल बना कर रखा हुआ है। ईरान को भले ही चोट पहुंच रहा हो, लेकिन उस चोट का जवाब ईरान और ज़्यादा धमाके से दे रहा है। वहीं दोस्तों, ईरान का अगर सबसे अच्छा दोस्त इस वक्त कई मायने में देखा जाए तो वो रूस है। रूस के बारे में कई यूज़र कह रहे हैं कि निभाने वाले मुश्किल हालात में भी निभा लेते हैं, भले ही पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। जहां भारत ने ट्रंप के दबाव में आकर रूस और ईरान से संबंध बिगाड़ लिए, तो वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया है कि अमेरिका इजराइल के खिलाफ ईरान को अकेला ना समझा जाए। पुतिन ने साफ कहा है, रूस ईरान का सिर्फ लाइफ टाइम के लिए बिजनेस पार्टनर नहीं है, बल्कि एक वफादार दोस्त बनकर उसका आखिर तक साथ देगा। इस बयान से इजराइल और अमेरिका को परेशानी ज़रूर होगी, क्योंकि वो दुनिया भर के देशों को ईरान के खिलाफ बोलने पर मजबूर कर रहा था। वो मुस्लिम देशों को भड़का रहा था, ईरान तुम पे हमला करने की फिराक में है। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, मुस्तफा खamenei की मौत की झूठी खबर तक इजराइल और अमेरिका के जरिए फैलाने की कोशिश की। पश्चिमी मीडिया ने भी खूब खबर चलाई कि पैर कट गया, कोमा में है, न जाने क्या क्या खबर। लेकिन फिर भी पुतिन ने ईरान के साथ खड़े होकर ईरान का इतना ज़्यादा साथ दिया है दोस्तों कि अब आपके सामने है। रूस लगातार उन्हें मदद भेज रहा है। वहीं दोस्तों, IRGC कमांडर का एक और बयान आया है। सोशल मीडिया के हवाले से दावा किया जा रहा है कि ईरान के IRGC कमांडर ने अब कहा है कि वो इजराइल के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। जी हाँ, अब ये बयान सामने आ रहा है कि वो इजराइल के न्यूक्लियर फैसिलिटी को ख़त्म कर देंगे, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, एक और तस्वीर आपको दिखा दो इस वक्त स्क्रीन पर। तो यूएस और इजराइल की तरफ से एक बार फिर से ईरान को निशाना बनाया गया है। ईरान के नजफबाद में बड़े धमाके हुए हैं, जिसकी तस्वीर आप धुएं के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी बड़ी नुकसान और कितनी बड़ी तबाही जो है वो ईरान को पहुंचाने की कोशिश की गई है। वहीं दोस्तों, आपको बता दूं कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान का ईद उल फित्र के मौके पर पूरी दुनिया को और ईरान के लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि इस्लामिक देश युद्ध नहीं चाहता है। जी हाँ, पेज़ेश्कियान ने कहा है कि उनका देश इस्लामी देशों से युद्ध नहीं चाहता है। उन्होंने क्षेत्र में विदेशी दखल की निंदा करते हुए मिडिल ईस्ट की इस्लामी असेंबली के गठन की अपील की है और इस्लामी देशों से एकजुटता रहने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि आप जो है इस्लामी देशों से, मिडिल ईस्ट से लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं और इस्लामी देशों को एकजुट रहने की आग्रह करते हुए उन्होंने कहा है कि आप जो है एक साथ आएँ और इस जंग में उनका जो है सपोर्ट करें। वहीं एक और जानकारी आपको दे दूं तो इजराइल के अंदर भारत के एक पत्रकार हैं जो लगातार इजराइल में कवर कर रहे हैं। उनके ज़रिए खबर साझा की गई और बताया गया है कि इजराइल में किंडरगार्टन पर ईरानी मिसाइल का क्लस्टर बम जो है दनादन गिरा है, जिसके बाद आप देख सकते हैं, जी हाँ, किस तरीके से तबाही जो है किंडरगार्टन के अंदर मचता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं दोस्तों, आपको बता दूं कि एक और जानकारी सामने आई है जहां पर कहा जा रहा है कि इजराइल के फाइटर जेट को एक बार फिर से, जी हाँ, ईरान के ज़रिए ज़बरदस्त तरीके से, जी हाँ, इजराइल और अमेरिका के हथियार को एक बार फिर से यूएई के अंदर ईरान के ज़रिए बड़ा झटका देते हुए तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। वहीं प्रेस टीवी के हवाले से एक जानकारी सामने आ रही है जहां पर
इजराइल ने अपना 72वां वेव ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जो है वो रिलीज़ कर दिया है। उसकी तस्वीर ईरान के ज़रिए रिलीज़ की गई है और कहा जा रहा है कि वो यूएस के 5th फीट पर फिर से कदर और इमाद मिसाइल दागने वाले हैं और जिसकी तस्वीरें उनके ज़रिए साझा करते हुए जानकारी साझा की गई है। वहीं एक और ख़बर सामने आई है दोस्तों, जहां पर कहा जा रहा है ग्लोबल अपडेट्स के हवाले से जानकारी बताते हुए सोशल मीडिया एक्स पर साझा करते हुए पूरी जानकारी दी गई है और बताया जा रहा है कि कैसे जो है इस वक्त पूरी दुनिया में, जी हाँ, इस वक्त पूरी दुनिया में ईरान के ख़िलाफ़ लोग एकजुटता दिखा रहे हैं। दरअसल दोस्तों कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ईरान के पास ऐसी क्षमताएं हैं जिसका पहले से ही उसे उम्मीद, जी हाँ, उसको उम्मीद नहीं था। हाल ही में डिएगो गार्सिया की ओर से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल से संकेत मिला है कि अब पेरिस, बर्लिन और लंदन भी ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज में हो सकता है। जी हाँ, अब जो है इनका पेरिस, लंदन और कई जगहों पर ईरान की मिसाइल जो है वो दागे जा सकते हैं, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं नीदरलैंड का स्टेटमेंट सामने आया है दोस्तों इजराइल को लेकर, और नीदरलैंड ने साफ अल्फाजों में कहा है कि जो इजराइल के ज़रिए किया जा रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का साफ तौर पर उल्लंघन है। नीदरलैंड और आइसलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये घोषणा किया है कि वो दक्षिण अफ्रीका द्वारा इजराइल के खिलाफ गाजा नरसंहार मामले में चल रहे मुकदमों में हस्तक्षेप करना चाहते हैं। जिस तरीके से गजा में लोगों को परेशान किया गया है, वहाँ पर लोगों को जो बद से बदतर स्थिति में पहुँचाया गया, इसको लेकर अब नीदरलैंड और आइसलैंड आगे आ रहे हैं। वहीं जाते जाते एक और जानकारी दे दूं तो मुस्तफ़ा ने जीत का ऐलान कर दिया है। ईरान ने 4000 किलोमीटर तक की मिसाइल को कैसे, जी हाँ, यूएस और इजराइल के मार गिराया है, इसको लेकर मुस्तफ़ा खामनेई ने स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि वो बहुत ही जल्द जीत के करीब पहुंचने वाले हैं और वो ये युद्ध जीतने वाले हैं। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।